हेलो फ्रेंड। हमने लास्ट जो वीडियो देखा था, जो 3 वीडियोस थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है रीजनिंग की, वो हमने पढ़ ली थी कि नंबर ऑफ टाइप कितने क्वेश्चन बनते हैं। आज हम दूसरा जो टॉपिक है रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग, जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, यानी कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, अल्फ़ाबेट से नंबर लिए होंगे और नंबर से फिर उसका दूसरा अल्फ़ाबेट किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसके नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन हम देखेंगे और टाइप ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से ही हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग को। तो किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम बात कर लेते हैं कि रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, पार्ट फर्स्ट की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले। यूजफुल फॉर एसएससी, बैंक, पटवार, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी के अंदर क्या आती है, रीजनिंग आती है। तो पटवार के अंदर भी आपके अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो पटवारी के अंदर भी आपको इससे सहायता मिलेगी कि किस तरीके से पटवारी के अंदर हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि नंबर टाइप फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से, कलरक CLERK कलरक को EOIWQ लिखा जाता है, तो टेबल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो कितने वर्ड है, 5। यहाँ पर भी कितने अक्षर हैं, 5 हैं, ये भी 5 है। तो मतलब हम यहाँ क्या देखेंगे कि आंसर कौन सा होगा। तो हम देखते हैं कि हमने लिखा CLERK, ये लिख दिया है, और इधर हमने लिखा EOIWQ, ये हमने इस तरीके से इसको लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या किया है कि पहला जो वर्ड है इसको किस में बदला है, ई में बदल दिया है, ये देख रहे हैं। तो यहां से हम देखें तो यहां से पहला वर्ड ये बना है। तो अल्फाबेट की जो सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज हम बात करें, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हमने अल्फाबेटिकल सीरीज यहाँ पर लिख ली है। अब देखो सी के बाद में ई आ रहा, सी को किसमें चेंज कर दिया, ई में। तो ये सी रहा और ये ई, तो कितने बढ़ा दिए, देखो 1 और 2 स्थान इसको आगे बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि +2 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पर ई बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखो एल को किस में बदल दिया है, ओ के अंदर, किसमें बदल दिया है, ओ में। तो एल देखो ये रहा, और एल को किसमें बदला है, ओ में। तो 1 2 3, यानी कितने स्थान बढ़ा दिए हैं, 3 स्थान बढ़ा दिए, तो +3 स्थान इसको आगे बढ़ा के लिख दिया है। इसी प्रकार से ई को देखें तो ई का क्या लिख दिया है, आई। तो यहाँ पर ई देखो ये रहा और आई ये रहा, तो 1 2 3 4 स्थान इसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, +4, क्या लिख दिया मैंने, +4 लिख दिया। इसी प्रकार से आर है, तो आर को किसमें बदल दिया है, डब्ल्यू में। तो यहाँ पर देखो आर ये रहा मेरा, और डब्ल्यू कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो कितना बढ़ा है, 1 2 3 4 5 स्थान इसको आगे बढ़ा के लिखा है। तो +5 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इसी प्रकार से के है, के को क्या लिखा है, क्यू। तो के के बाद में देखो के ये रहा और क्यू कहाँ, ये है। 1 2 3 4 5 और 6 स्थान आगे बढ़ा के इसको लिखा है, +6 इसको लिखा है। तो इस तरीके से इसको लिखा है। तो हमें ये समझ में आ गया कि सी यानी पहले अक्षर में +2 जोड़ के आगे हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम ये ही करने वाले हैं, टेबल। क्या करेंगे, TABLE, क्या लिखना है, टेबल। अब टेबल को क्या करना है, +2 बढ़ाना है। तो टी को +2 बढ़ाएंगे तो U और V, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर V। तो यहाँ पर देखो V पहला ऑप्शन है कि नहीं, क्लियर है बात। आगे नेक्स्ट ए में कितना बढ़ाना है, 2, यानी +3 बढ़ाना, +3 बढ़ाना, ABCD। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, D। तो D भी हमारा ऑप्शन आ रहा है, तो D का दोनों एक ही आ रहा है और एक ही आ रहा है, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, तो दोनों ऊपर वाले कैंसिल हो गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में B में कितना बढ़ाना है मेरे को, 4। तो B ये रहा, 1 2 3 4
4 बढ़ा दिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर f। f देखो ये रहा, f इसमें भी है, तो दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, कौन सा आता है आगे डिसाइड हो जाएगा। l में कितना बढ़ाना है, ये +4 कर दिया, ये +5। l देखो ये रहा 1 2 3 4 5, तो l को किसमें बढ़ाना है, सॉरी यहाँ से 1 2 3 4 5, तो q लिखना है यहाँ पर, क्या आ जाएगा q। यहाँ पर l से क्या कर दिया हमने, सीधा q कर दिया, क्लियर है बात। तो यहाँ पर q आ गया, तो q किसमें है, देखो q पहले इसमें है, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। ये अब ये तो आंसर आएगा, लेकिन आगे क्या होता है, कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या करते थे हम, इतना करने के बाद टिक कर देते हैं, लेकिन पांचवा इसके अंदर आंसर होता है, जैसे ई आंसर होता है कि इनमें से कोई नहीं, तो वहां पर के ना होके, यहाँ पर के ना होके कुछ और आ जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है, हमारा इतना किया हुआ भी आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ शुरू से लेके लास्ट तक उसको पूरा सोल्व करके ही टिक करना है आंसर, तभी हम क्या मानेंगे कि करेक्ट है हमारा आंसर। अगर हम जल्दीबाजी यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर के आ रहा है लास्ट में, और हमारा जो आंसर है उसके अंदर मान लो के ना आए, और हमने क्या कर दिया, टिक इसको कर दिया, और पांचवा जो ई ऑप्शन है इसका, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों इस पे ध्यान देना आप लोग कि आपको क्या करना है, जो पूरा हमने सोल्व किया तो लास्ट में एक डिजिट और सोल्व करने में हमारे कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि अगर हमने एक डिजिट और सोल्व नहीं किया तो हमारा हो सकता है आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ देखना है ई के +6 करना है, तो ई ये रहा 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या आएगा के। इसका मतलब ये इसमें एक ऑप्शन नहीं था, नन ऑफ दीज। अगर नन ऑफ दीज नहीं है तब हमारा ये आंसर टिक करने का सही मतलब है। अगर नन ऑफ दीज है तो वहां पर ये आंसर हम टिक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये समझ में आया कि नहीं है आपको। अगला हम जो टाइप जो है सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। टाइप सेकेंड की हम बात करते हैं। देखो दोस्तों टाइप सेकेंड भी इसी प्रकार से है और इसी को हम सोल्व करेंगे वापस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है TRIPPLE। ट्रिपल को किसमें लिखा है, ट्रिपल लिखा है SQHOOKV, इस तरीके से इसको लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने लिखा है। तो यहाँ पर देखो टी को क्या बना दिया है, एस बना दिया है, टी को क्या बना दिया है एस। तो यहाँ पर देखो अल्फाबेटिकल सीरीज ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, हमने अल्फाबेटिकल सीरीज लिख ली है। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आपको अल्फाबेटिकल सीरीज याद हो जाती है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि टी को क्या बनाया है, यहाँ पर एस बनाया है, टी को क्या बना दिया है एस। तो टी से क्या है, एक स्थान पीछे है, एक स्थान पीछे है तो -1 है, ठीक है। उसके बाद में आर को क्या बना दिया है क्यू, तो आर ये रहा और किसमें बदल दिया है क्यू में, तो -1 है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, क्या है -1। आई को क्या बना दिया, देखो आई को एच के बाद में क्या आता है आई, तो मतलब -1 बना दिया है। ऐसे ही पी को क्या बना दिया है ओ बना दिया है, -1, पी से ओ आ गया है। इसी प्रकार से वापस पी है तो इसको भी क्या बना दिया है ओ -1 बना दिया है। इसी प्रकार से एल है, एल को क्या बना दिया है के, तो एल देखो कहाँ पर है ये, और के बना दिया इसको, तो ये भी क्या आ गया -1 आ गया। ई को क्या बना दिया, देखो ई को बना दिया है यहाँ पर बी, ई को बना दिया है बी, ई को बना दिया है यहाँ पर सॉरी ई को आएगा यहाँ पर डी, सॉरी क्या आएगा डी, तो डी बना दिया है और ई को डी बना दिया तो क्या आ गया -1 ये बी, ठीक है दोस्तों। तो ये बी ना होगी क्या है डी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ -1, तो क्या किया है इधर से इधर गए तो -1 इसको चेंज किया है। तो हम भी क्या करेंगे, अगला जो हमारा डिस्पोज का क्या करना है -1 में इसको चेंज करना है।
तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिस्पोज, डिस्पोज, ठीक है। तो डिस्पोज डी से -1 आना है तो क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। डी का -1 सी आ गया, आई का -1 देखो, आई का -1 एच आ गया, उसके बाद में एस का -1 आएगा आर, उसके बाद में पी का -1 आएगा ओ का -1 एन, और एस का -1 क्या आएगा आर वापस, और ई का -1 क्या आ जाएगा बी। तो यहाँ पर देखो CHRONRD ये क्या आ गया इसका सही आंसर। तो इसका थर्ड जो है आंसर इस तरीके से हमें दिख रहा है, CHRONRD इसका करेक्ट आंसर हमने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। तो वही हमें पहचानना है, यहाँ तक हमारा सही आ गया, फिर यहाँ पर एम आ गया, इसमें एन है, यहाँ तक सही आ गया, फिर इसमें भी एन है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ पर आर, ठीक है, ओ आ गया, फिर यहाँ पर ओ आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एन आ गया, तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा इसमें देखना है और पूरा ही क्लियर करके चलना है। ऐसे नहीं आप 4 शब्द क्लियर कर रहे हैं और 4 मिल रहे हैं तो वो आंसर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। आपको पूरा ही चेंज करके फिर टिक करना है आंसर, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, कई स्टूडेंट क्या होते हैं, इस तरीके से आंसर टिक करके आ जाते हैं और उसमें से एक भी मिस्टेक हो जाता है, एक भी मिस्टेक हो जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है, वो आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो अगला जो हमारा है वो है, अगला जो नंबर है वो देखते हैं टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड की हम बात करते हैं, टाइप थर्ड की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 20 को 86 यानी TWENTY, 20 को क्या लिखा है 863985, ये इसमें लिखा गया है। और 11 को लिखा गया है ELEVEN, 11 को लिखा गया है 11 को लिखा गया है 323039, इस तरीके से इसको लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि 12 को क्या लिखा जाएगा, तो TWELVE, 12 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उनके कोड देखेंगे, कोड क्या लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, टी का कोड देखो, यहाँ पर क्या है, टी का कोड है 8, लिख दिया यहाँ पर। अगला हमें चाहिए डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का कोड क्या है 6 है, लिख दिया 6। उसके बाद में हमें क्या चाहिए ई, तो ई का कोड देखो, ई का कोड यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ई का कोड क्या हो गया 3 हो गया, समझ रहे हो आप। तो ई का कोड यहाँ पर 3। अब क्या चाहिए एल का कोड, तो एल इसमें है नहीं, इसमें है एल, तो एल का कोड क्या है 2 है, एल का कोड 2 हो गया। इसके बाद हमें चाहिए बी, तो बी का कोड देखो, बी का कोड क्या है 0, बी का कोड 0 हो गया। फिर हमें ई चाहिए, तो ई का कोड कितना है 3, ये हमारा क्या हो जाएगा सटीक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसमें से कोड देखो क्या है और कोड को यहाँ पर लिखो। तो यहाँ पर 863203, 863320 ये गलत हो गया, 8633 ये गलत है, 8683 आ गया ये गलत है, 863203 ये इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कोडिंग डी कोडिंग जो दूसरा जो टॉपिक है हमारा रीजनिंग का अल्फाबेटिकल सीरीज के बाद कोडिंग डी कोडिंग को हमने आज देखा है। इसके 3 टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आगे हम डिस्कस करेंगे कि और जो टाइप हैं वो किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं और किस प्रकार से उनका आंसर निकालते हैं। तो आप इसी तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कर देना। अच्छा वीडियो लगा है लाइक करना ना भूलें, यूट्यूब पे लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी अपडेटेड वीडियो जो डल रहा है नया तो वो आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सको, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं पटवारी जो एग्जाम है इसके लिए भी यूजफुल है और भी जैसे एसएससी बैंक उनमें भी ये यूजफुल है।
तो इसको इसी तरीके से पढ़ते रहिए और इसी तरीके से आप चैनल पर बने रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।